बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि 8 दिसंबर की हड़ताल हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स आमने सामने आ गए। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का गुस्सा आसमान पर। मुतालबात मंजूर ना होने पर कल पहिया जैम हड़ताल का ऐलान कर दिया। पब्लिक के साथ गुड ट्रांसपोर्टर भी बंद होगी, जबकि आवाम को ट्रांसपोर्ट के हसूल में मुश्किलात, कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा है। पंजाब में पीर के रोज से पहिया जाम हड़ताल की कॉल, ट्रांसपोर्ट निजाम मफलूज होने का खदशा। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। हड़ताल के बायस सूबे भर में सप्लाई चेन और तजारती सरगर्मियों के शदीद मुतासिर होने का इम्कान है। बाबू साबू लाहौर में पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी असमतुल्लाह खान न्याजी ने कहा, हमने पंजाब की हद तक कॉल दी थी, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स शामिल हो चुके हैं। पूरी बरादरी, लेकिन हमारे ड्राइवर गाड़ियां चलाने से इनकारी है। अगर आप तक पूरी रिपोर्टें पहुंच रही हैं तो फिर आप ये भी पता करवाएं कि जी गाड़ियां कितने % खड़ी हो चुकी हैं बसें। और सुबह आप देखेंगे इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तान में, हमने तो सिर्फ पंजाब की कॉल दी थी, पाकिस्तान खुद इसमें शामिल हो गया, क्योंकि मसाइल ऐसा है, मसला ऐसा है कि जी हर आदमी इससे परेशान है। मेंबर मुत्तहिदा कमेटी और मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चौधरी शेर अली का कहना था कि हम तमाम ट्रांसपोर्टर्स अपने हक के लिए हड़ताल में शामिल होंगे। जो हमारे 11 रुकनी कमेटी बनी है, अल्लाह के फजल करम से ये 11 रुकनी कमेटी ही फैसला करेगी। पूरे पाकिस्तान का कोई एक दो बंदा फैसला नहीं कर सकता इस कमेटी का। जब तक ऑर्डिनेंस 2025 वापस नहीं लिया जाएगा, पूरे पाकिस्तान की पहिया नहीं चलेगा। ये हमारा मुतालबा है और ये हमारी डिमांड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं ने भी खिताब किया और हड़ताल में शामिल होने का इज़हार किया। चेयरमैन जामिन अब्बास के हमरा ताहिर जमील खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर का दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत। रावी रोड और गिरदनवा में सबसे ज़्यादा शरह आलूदगी 719 रिकॉर्ड की गई। शादरा में 609, सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ शरह आलूदगी 502 रिकॉर्ड की गई, जबकि बरकी रोड 399, गाजी रोड इंटरचेंज और अतराफ में शरह आलूदगी 338 रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में फिर से पहले नंबर पर आ गया है और लाहौर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत हो गई है, ना सिर्फ आम शहरियों के लिए बल्कि मखसूस तबका जो है, यानी कि गले, सांस, फेफड़े और जो इससे रिलेटेड अमराज हैं उनमें मुब्तला जो अफराद हैं उनके लिए ये जो आबो हवा है ज़हर कातिल है। शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो बेसूद साबित हो रहे हैं और जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि उन जो शहरी हैं उनको एहतियाती तदाबीर का सहारा लेना पड़ेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है जी 719, वो है रावी रोड और उसके गिरदोनवा में, जो कि वहाँ पर जो आलूदगी की शरह है वो ख़तरनाक हदों को छू गई है और वहाँ पर 719 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो इंतहाई मुज़र सेहत है शहरियों के लिए और उनकी सेहत के लिए, इसलिए उनको एहतियाती तदबीर इख्तियार करना पड़ेंगी। मुख्तलिफ इलाकों में अगर बात करें, शादरा में 609 AQI रिकॉर्ड किया गया है, सिविल सेक्रेटेरिएट में 502 है, इसी तरह लेक सिटी और उसके अतराफ में 431 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। बरकी रोड पर 399 है। गाजी रोड इंटरचेंज और उसके अतराफ में जो शरह आलूदगी है वो 338 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में जोहर टाउन में 295 है, गुरुमांगट रोड पर 270, बरकी रोड पर 245 AQI रिकॉर्ड किया गया है। अस्करी 10 में 193 है, जबकि सबसे कम जो शरह आलूदगी है वो मॉडल टाउन रिंग रोड और उसके अतराफ में 171 रिकॉर्ड की गई है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और बेजा घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो सूदमंद साबित नहीं हो रहे, चूँकि आज भी जो लाहौर है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो स्मोक में मौजूद पार्टिकल्स हैं वो ख़तरनाक हदों को छू रहे हैं, जो कि शहरियों के लिए नुकसानदेह हैं। जी ठीक है हसनैन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। क्रशिंग सीजन शुरू हो गया, चीनी सस्ती ना हुई। लाहौर में चीनी अब भी 195 से 200 रुपए में बेची जा रही है। सरकारी निर्ख पर चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। शुगर मिल से 50 किलो का चीनी के थैले का एक्स फैक्ट्री रेट 8000 है।
क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद चीनी महंगी। शहर के मुताबिक इलाकों में चीनी अब भी 180 से 195 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों की पसंदीदा मकामी मोटी चीनी महंगे दामों बेची जा रही है। शुगर मिल से 50 किलो चीनी के थैले का एक्स फैक्ट्री रेट 8000 रुपए है। कई शुगर मिल से 160 रुपए किलो के हिसाब से चीनी की सप्लाई जारी है। सदर पंजाब किराना मर्चेंट हाफिज आरिफ के मुताबिक परचून फरोशों को 165 रुपए किलो के हिसाब से चीनी सप्लाई की जाने लगी। होलसेलर्स परचून फरोशों के मेली भगत से आज खुद रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया की छापा माटी में चीनी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरियों ने चीनी की सरकारी नर्ख पर फराहमी का मुतालबा किया। बात करेंगे बढ़ती महंगाई की तो शहर के बाजारों में महंगाई का राज है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए किलो इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 480 रुपए में बेचा जा रहा है। फार्मी अंडों की कीमत 353 रुपए दर्जन पर बरकरार है, जबकि उधर सब्जियों और फलों की सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना हो सका। टमाटर 55 की बजाय 100 रुपए किलो, लहसुन 150 के बजाय 190 रुपए किलो में बेचा गया। अनार, मौसमी, सेब और दीगर फलों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। मुर्गी का फी किलो गोश्त 480 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। जिंदा मुर्गी का थोक रेट 338 रुपए किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमतें 353 रुपए दर्जन पर बरकरार है। सब्जियों फलों पर 30 से 80 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। प्याज की सरकारी कीमत 90 रुपए, बाजार में 120। टमाटर की सरकारी कीमत 55, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 150 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 190 तक फरोख्त हो रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 250 मुकर्रर, बाजार में 330 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। साग की सरकारी कीमत 43, जबकि बाजार में 50 रुपए। आलू की सरकारी कीमत 55 रुपए मुकर्रर, बाजार में 90 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मटर की सरकारी कीमत 124 रुपए मुकर्रर, बाजार में 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। गाजर देसी की सरकारी कीमत 70 रुपए है, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दानेदार सरकारी कीमत 900, जबकि बाजार में 1000 रुपए किलो। सेब सरकारी 250, बाजार में 300 रुपए किलो। केला सरकारी कीमत 130 रुपए, बाजार में 150 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवाम ख्वार हो गई। मनावा सेंटर के बाहर लाइसेंस के लिए लंबी कतारें लग गईं। घंटों बाद भी लाइसेंस ना बन सके। दिन भर लाइन में लगने वाले फट पड़े। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी की बिजली बंद रही। लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरी घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटने पर मजबूर हुए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर क्रैकडाउन जारी है। दूसरी जानिब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरी रुल गए। मनावा सेंटर के बाहर लाइसेंस बनवाने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह 6 बजे से आए शहरियों को 6 घंटे बाद भी सेंटर में दाखिल होने की इजाजत न मिली। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद मनावा सेंटर के बाहर मौजूद रही। लाइसेंस बनवाने आए शहरियों का कहना था कि कसूर, शेखोपुरा, रायवंड समेत दूर दराज इलाकों से लाइसेंस बनाने आए हैं। लर्नर लाइसेंस बना, ना ही रेगुलर लाइसेंस बन सका। शहरियों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सिफारिशी अफराद को अंदर बुलाकर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। इतवार का रोज रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मुख्तस, फिर भी लाइसेंस नहीं बन रहे। वजीर आला पंजाब और अफसरान नोटिस लें। सुबह 6 बजे से आए हुए हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि जिनका लर्नर सिर्फ इधर बनना है, दूसरा लाइसेंस इधर बनना नहीं है। उसकी वजह ये बताते हैं कि बंदे ज्यादा हैं। ठीक है, पहले जब हम आपसे कहते थे तो आप बनवाते नहीं थे, अब बंदे ज्यादा हैं जिसकी वजह से लोड ज्यादा पड़ रहा है सर्वर पे। मैं 6 बजे का आया हूँ और यहाँ पे इतनी तादाद में रश था, आप सोच नहीं सकते। हर एक इंसान यहाँ पे इतना परेशान है कि मेरा ही लाइसेंस बन जाए, क्योंकि हमारे ऊपर हुकूमत ने इतना बर्डन डाल दिए जिसकी इंतहा नहीं, इतना बोझ डाल दिया। हम क्या करें? अगर हम आते हैं अपने वसाइल हुकूमत के पास लेके, हुकूमत के पास वो सिस्टम ही नहीं है हमारे वसाइल हल करने के लिए। गेट पे जाते हैं, गेट से साइड पे कर देते हैं। अब वहाँ पे लाइन लगवा दी है। सुबह 5 बजे के पहले लाइन में लगे हैं, अब दोबारा लाइन लगवा दी है। अभी हमारी गाड़ी आ रही है, 11 बजे की गाड़ी आ रही है, अभी तक गाड़ी नहीं आई लाइसेंस बनाने के लिए। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी से भी ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा रुक गया। मरकज की बिजली 5 घंटे बंद रही। शहरियों का कहना है कि लिबर्टी खिदमत मरकज की बिजली सुबह 7 बजे से बंद है। दूर दराज से आए शहरी तवील इंतजार के बाद घरों को लौट गए। इंतजामिया के मुताबिक पुलिस खिदमत मरकज का जनरेटर डीजल की अदम दस्तयाबी पर बंद है। दूसरी जानिब मोहलनवाल रोड अली टाउन में नस्ब लाइट्स की कई माह से फनी खराबी के बायस से बंद पड़ी हैं। सड़क और अतराफ का इलाका रात के वक्त मुकम्मल तारीकी में डूब जाता है। ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया का शोबा स्ट्रीट लाइट मुतादिद शिकायत के बावजूद लाइट्स रोशन करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। तारीक सड़क पर चलना शहरियों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। खवातीन, बुजुर्ग और तलबा सबसे ज्यादा मुतासिर हैं।
जो लाइटें बंद होती हैं, ये एक्सीडेंट होता है, ये जाने कीमती जाती हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? किसे बात कर सकते हैं हम, किसे कहेंगे? लेकिन ये जो रास्ते में अंधेरे में हमें धकेला जाता है, ये सिर्फ किसकी बात करें, किससे बात करें हम? किसे कहें कि सर ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ, या ये गलत बात है, ये गफलत है, या क्या बात कर सकते हैं? वज़ीर आला मरीम नवाज का रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरीम नवाज को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का जायजा लिया। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा किया और प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज को रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा किया और प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत की। चेयरमैन रूडा शाहिद अशरफ ताड़र, CEO इमरान अमीन, COO ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब पाक फौज के निज़ाम को मजीद मजबूत बना दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करते हैं। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की गज़ाल सलीम बट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली परवेज बोले, उम्मीद है फौज वतन के दिफा में मजीद नुमाया खिदमात सर अंजाम देगी। फौज की वजह से ही पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर बेहतर हुआ। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए कोशां हैं। शादबाग में वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने MPA गजाली सलीम बट के हमरा मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MPA मियां इमरान जावेद, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी हमरा थे। अली परवेज मलिक ने कहा, पाक फौज के निजाम को मजीद मजबूत बना दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम लाना हमारा अज़्म है। मैं पाकिस्तान के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी आवाम के लिए, उसके माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके वैसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आपकी जोग्राफी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ और यही उम्मीद रखूँगा। हम सब उसके ऊपर ध्यान देंगे और जो शख्स भी इसके खिलाफ साजिश करेगा उसको रद्द करेंगे। वजीर अली परवेज मलिक ने पावर सेक्टर में तरक्की और सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू की। सिर्फ और सिर्फ ये फैसला करना है कि हमने किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। क्या हमने उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जो हमें अपने मकसद से दूर करें, या हमने अपनी आवाम के लिए मुस्तकिल इलाज और मुस्तकिल बिना के ऊपर बेहतरी का बाइस बनना है। तो मैं तो अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब की इस विजन के तहत इस निज़ाम को आगे लेके चल रहा हूँ। अली परवेज मलिक ने कहा, अवामी खिदमत का सफर दिन रात जारी है। सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली काम भी कर रहे हैं जिससे मईशत मजबूत हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अहमर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। ग्रीन टाउन शहबाज चौक UC 240 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वफाकी वजीर अता तारड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। MPA मियां इमरान जावेद, सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा तारड़ समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। अता तारड़ ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में किए वादे पूरे किए, गलियों सीवरेज सड़कों के मसाइल हल करेंगे। ग्रीन टाउन शहबाज चौक UC 240 तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तरक्की के सफर पर रोशनी डाली। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ एक ही शार अपनाया और वो तामीर और तरक्की का था। आप पूरे पाकिस्तान में जाएं, आप जहां जहां जाएंगे आपको चप्पे चप्पे पे तामीर और तरक्की के निशान नजर आएंगे। MPA मियां इमरान जावेद ने हल्के की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। आज इस इलाके के अंदर गली गली आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जो वादा तारड़ साहब ने किया था वो पूरा होगा। इस इलाके की हर एक गली पक्की होगी। आपको नया वाटर सप्लाई निजाम मिलेगा, सीवरेज मिलेगा। इस इलाके के हर पोल पे स्ट्रीट लाइट होगी। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा तारड़ ने मजीद कामों का अज़्म किया। तकरीब में फारूक भट्टी, चौधरी शहबाज जट, अंसर जमील, हाजी जमशेद तूर, हाजी हमीद सुल्तान शरीक, चौधरी आमिर एडवोकेट, शमीम अख्तर समेत मुताद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। शहरियों ने तरक्याती मंसूबों पर हुकूमती इक़दामात को सराहा। कैमरामैन अहमर के साथ अरबाज खान, सिटी 42।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने पंजाब में बल्दियाती इख्तियारात के खात्मे के खिलाफ जारी एहतजाज को अवामी जदोजहद करार दिया। कहा कि अवाम के बुनियादी हकूक पर कदगन लगाने वाली पॉलिसियों ने गरीब आदमी से सेहत, खेल और मौशी सहूलियात छीन ली हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने IMF की पॉलिसियों को मिनोअन नाफिज करके भी मौशी निज़ाम को बेहतर बनाने में नाकामी का सामना किए। टैक्सों से चलने वाली रियासत में गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है। अशराफिया अवामी हकूक़ पर काबिज हो चुकी है। हाफिज नईम का कहना था कि शहरों और देही कौंसिल्स के इख्तियारात ज़ब्त करने वाला नया कानून काला कानून है जो अवाम की राय और बल्दियाती निज़ाम को बेअसर कर रहा है। ज़िला, तहसील और निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करना ही असल जमहूरियत है। पंजाब का जो बल्दियाती एक्ट आया है, ये बल्दियाती एक्ट नहीं है, ये काला कानून है, काला कानून है। और ये कालक मल रहा है हुक्मरान तबके के मुंह पर, इसलिए कि इसमें सारे इख्तियारात को छीना गया है। ये अपनी पार्टी के भी सियासी वर्कर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते। ये जमहूरियत का और वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले इन्होंने इस बल्दियाती एक्ट में ये तय किया है कि ये गैर जमाती बुनियाद पर यूनियन काउंसिल में काउंसिलर मुंतखब होंगे और एक वोट एक फर्द देगा और वो अपना यूसी चेयरमैन भी मुंतखब नहीं कर सकेगा। ये काला कानून है इसलिए कि ये शहरों का भी हक खा रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी हक खा रहा है और सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के और सूबाई हुकूमत के हवाले कर रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरकजी दफ्तर N123 और 124वें अवामी खुली कचहरी वफाक की वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने हल्के के अवाम के मसाइल सुने। MPA मियां इमरान जावेद और राना राशिद मिनास की भी शिरकत। शहरियों ने गलियों, सीवरेज और वाटर सप्लाई समेत दीगर मसाइल बारे आगाह किया। मरकजी दफ्तर NA123 और 124 में अवामी खुली कचहरी मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए फौरी इकदामात की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वजीर ने कहा, अवाम के लिए हर वक्त मौजूद हैं। जो चीज़ें मसाइल तो गवर्नमेंट इतनी स्मूथ चल रही है, डेवलपमेंट के काम खुद ही हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ यहाँ पे नहीं हो रहे हैं काम। सीवरेज के वो लोग अपने मसाइल लेके आए, उनके हल करवाए हैं। वापडा के मसाइल हैं, कुछ लोगों के मसाइल तो होते हैं। MPA मियां इमरान जावेद ने कहा, अवामी खिदमत का सिलसिला जारी है और रहेगा। ये जो है खुली कचहरी यहाँ पे कई सालों से लग रही है, अपोजिशन में भी लगती है राना मुबशर इकबाल साहब की सरपरस्ती में, और यहाँ पे अवाम की खिदमत की जाती है। ये खिदमत का सफ़र कई सालों से जारी है और अब तो दौर ही जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है कि उनकी क़यादत में इस पंजाब की जो अवाम है वो आज बड़ी खुशहाली की तरफ रवां दवा है और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। MPA राना राशिद मिनहास ने भी खिदमत का अज़्म किया। तरजीही बुनियादों पे लोगों के मसाइल जो हैं, बुनियादी उनकी ज़रूरियात हैं, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, तो उनके लोगों के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा नून लीग ने ही हल किए हैं। और खुली कचहरी में हल्के की आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। टूटी गलियों, सीवरेज, वाटर सप्लाई और दीगर मसाइल बारे आगाह किया। राना मुबशर इकबाल समेत MPAs ने मसाइल जल्द हल करने का अज़्म जाहिर किया और कहा, तरक्याती काम तसलसल के साथ जारी रहेंगे। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अरबाज खान, सिटी 42। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पंजाब चैप्टर का कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कॉन्वोकेशन में 487 तलबा तलबात में असनाद तकसीम की गई। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पंजाब चैप्टर कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद ईवान इकबाल में हुआ। वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 487 तलबा को असनाद जारी की गई। तलबा में 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 23 और 14 ब्रॉन्ज मेडल समेत मेरिट सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने ग्रेजुएट होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जदीद दौर के तकाज़ों और मार्केट की ज़रूरियात को सामने रखते हुए नए तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ भी किया, जिनका मकसद ऐसे तलबा तैयार करना है जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मतलूब हैं और अपनी महारतों के ज़रिए कौमी और आलमी सतह पर नुमायां कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तलबा ने ग्रेजुएट होने पर खुशी का इजहार किया। मुझे आज
ग्रेजुएट डिग्री मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बाकी सब सिस्टर से भी ये कहूँगी कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई है और उसमें आप हिस्सा लें और अपनी तलीम को जारी रखें और अपने माशरे के लिए एक मिसाल कायम करें। तो मैं आज इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने हासिल की है और मैं बहुत ही दिली तौर पे इस यूनिवर्सिटी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा ये तलीमी अदारा बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने गाउन वेयर किया, कैप वेयर किया और ये स्टेज पर्सन से वॉक की, इतने सीनियर हमारे सामने पर्सन थे, तो इट वाज अ फैबुलस डे फॉर मी। कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रार राजा उमर यूनुस, डॉक्टर मलक तोकीर अहमद खान, जाहिद अख्तर खाकी, ईमान उल्लाह मलक समेत यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान, स्टाफ मेंबरान, माहिरीन तालीम, समाजी और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। बात करेंगे एक ऐसे आर्ट की जिसमें ना ब्रश चलता है ना रंगों की बोतलें खुलती हैं, फिर भी ये आर्ट देखने वालों को अपने रंगों के जाल में ऐसा कैद कर लेता है कि नजर हटती ही नहीं। इस आर्ट के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है टेफ्टिंग गन आर्ट, वही गन जिससे आमतौर पर कालीन बुने जाते हैं। नौजवान फनकार हमजा रसूल खान ने इस गन को अपनी जुबान, अपना ब्रश और अपना इजहार बना लिया है। रंगों के साथ खेलने वाले ये आर्टिस्ट बैचलर्स के दूसरे साल में इस दुनिया तक जा पहुंचा जहां धागा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि पूरी तस्वीर बन जाता है। हमजा रसूल का कहना है कि इस आर्ट का ख्याल तब आया जब वो सोच रहा था कि वो लोग जो देख नहीं सकते, इनके लिए आर्ट कुछ भी नहीं। एक ऐसी आर्ट बनाई जाए जिसको हाथ के लम्ब से छूकर पूरी कहानी समझ में आ जाए, बस फिर धागा इसका लफ्ज बना। इसकी जो इंस्पिरेशन है वो पॉप आर्ट से निकली है, इसके कलर्स वगैरह जितने भी हैं, और मैं कुछ हैंडमेड में जाना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं इस तरह की वॉल बनाऊं जो कि फुल हैंडमेड हो और उसको ताकि लोग टच कर सकें, उसको फील कर सकें, उनको पता चले कि यार ये इधर मेहनत हुई हुई है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। हमजा के इस टेफ्टिंग आर्ट को एक्सपो सेंटर के मारूफ नुमाइश में 3 रोज तक डिस्प्ले किया गया। एक्सपो में आने वालों के लिए ये सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि एक तजुर्बा था। आते ही जब मैं देख रहा था तो ये आई कैचिंग था और इतना इंटरेस्टिंग इसमें कलरफुल काम किया हुआ है कि तस्वीर बनाए बिना, देखे बिना, रुके बिना बंदा जा नहीं सकता। इसको फील करने का एक्चुअली जो है ना वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। ये जो दीवार है पीछे वॉल, it is very attractive or it is standing out in the whole exhibition. Very colorful, very intelligent work. It really collects all the memories, like how our mind conceives all the memories and all that. The colors really make you come here and see all that. So yeah, it's really beautiful. धागों की ये दुनिया शायद खामोश हो लेकिन इसके अंदर कहानियां बोलती हैं। स्ट्रोक्स, रंगों के सैकड़ों शेड और महीनों की मेहनत, कहीं जाकर ये दीवार एक कहानी बन सकी। टेफ्टिंग गन से उभरता हर रंग एक नई कहानी सुनाता है। इसमें लगा हर धागा अल्फाज बनता है और हर चैनल मुकम्मल कहानी सुनाता है। हमजा रसूल का ये फन आर्ट की नई तर्जुमानी है जो देखने वालों को सोचने पर मजबूर जरूर करता है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। दूसरी जानिब जिलानी पार्क में रंगों खुशबुओं की बहार गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश जारी है। गुलाबी, पीले, नारंगी और सफेद रंगों के फूल शहरियों पर सहर तारी करने लगे। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश जारी, रंगों खुशबुओं की बहार। नुमाइश में 200 इकसाम के 15,000 गुले दाऊदी और 15,000 मैरीगोल्ड रखे गए हैं जो देखने वालों के दिल मोह रहे हैं। गुलाबी, पीले, सफेद और नारंगी रंगों में खिलते ये फूल पार्क की फिजाओं को एक नए रंग में रंग रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। ऐसे एक्टिविटी हर साल होनी चाहिए और हर साल होती भी है। इससे मजीद अगर कुछ बेहतरी आ सकती है तो वो भी ज़रूर लानी चाहिए। दुनिया देखे कितना खुश लग रही है, हर बंदा खुश लग रहा है। छुट्टी का दिन है तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए उन्होंने और कोशिश है कि आइंदा भी वो इससे ज़्यादा अच्छा करें। कराची से आई हूँ और फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पर ये मेरा शो देखने मिले। फ्लावर्स बहुत खूबसूरती बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और तरह तरह के इन्होंने फूल सजाए हैं। ये हर साल डिफरेंट करते रहते हैं, अब देखेंगे अगले साल क्या डिफरेंट करते हैं। बहुत मज़ा आता है हमें यहाँ, हमारा दिल जो है वो बिल्कुल ही तरोताज़ा हो जाता है। नुमाइश में फूलों से तैयार मुनफरिद मॉडल तवज्जो का मरकज, पग्गी, पाकिस्तानी परचम, दिल और मोर समेत हर मॉडल शहरियों पर सहर तारी कर रहा है। फवारों और गाड़ी को फूलों से दिलकश अंदाज में सजाया गया है। साल में 2 दफ़ा आता हूँ, मौसम बहार में भी यहाँ एग्जीबिशन लगती है और इस दफ़ा जो है ये पहले से मुझे मुख्तलिफ और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है।
پھول تو بہت سارے ہمیں بہت سارے فیوریٹ لگ رہے ہیں بہت، کیونکہ میں تو ویسے ہی پھولوں کی فوٹوگرافی کی بہت شوقین ہوں، تو سارے پھول ہی اچھے ہیں. مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ جو ہے گل دودی کی جو نمائش ہے وہ بہت اچھی لگی ہے. اس سے انسان کا جو ہے مائنڈ جو فریش ہو جاتا ہے. سیلفی پوائنٹ پر شہریوں کا رش، بچے رنگوں میں بھاگتے اور دل فریب پھولوں کے ساتھ تصویریں بناتے دکھائی دیتے ہیں. میں اپنے پاپا کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں، مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. جیلانی پارک میں ہر سال یہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میں پچھلے سال بھی آئی تھی. یہاں پہ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، فلاورز بہت اچھے اور ڈفرنٹ کلرز کے اور بہت اچھے اور بہت خوبصورت ہے. یہاں پر بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے تو صحیح ہے، بہت اچھا ہے کہ یہاں پر لوگ آ کے دیکھیں اسے، اور یہاں پر دیکھیں بھی کہ کیسے قسم کے فلاورز ہیں. پھول بہت اچھے ہیں، ہم لوگ کے آزمائش کرنے آئے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. بچوں اور بڑوں کے لیے بنایا گیا سنو کارنر بھی رنگوں کی اس دنیا میں خوشیاں بانٹتے نظر آ رہا ہے. دلکش نمائش ایک ہفتے تک جیلانی پارک میں جاری رہے گی. کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ افشا رضوان، صدیق 42. پاکستانی طالبہ ہمنا کاردار کا کوئنز کامن ویلتھ مضمون نویسی مقابلے میں گولڈ ایوارڈ. مقابلے میں دنیا بھر سے 60,000 طلباء نے حصہ لیا. لاہور کی باصلاحیت طالبہ ہمنا کی تحریر نے جیوری کو متاثر کیا. کوئنز کامن ویلتھ مضمون نویسی مقابلے میں شریک ہزاروں طلباء میں پاکستانی طالبہ ہمنا کاردار کی تحریر نے جیوری کو متاثر کیا. مقابلے میں ہمنا کاردار نے گولڈ ایوارڈ حاصل کیا، جو اس نوعیت کے مقابلوں میں اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے. اس ایوارڈ کا حصول نہ صرف ہمنا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. ہمنا کاردار کہتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عالمی سطح پر اس مقابلے میں پاکستان کا نام اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ سامنے آئے گا. دنیا بھر سے بچے اپنی کہانیاں اس میں بھیجتے ہیں، جو بھی ٹاپکس ان کو دیے جاتے ہیں ان میں سے وہ کچھ ایک چوز کرتے ہیں. کوئی اپنا کلچر ریپرزینٹ کرتا ہے تو کوئی سائنس فکشن وغیرہ لکھتا ہے. اور نیئرلی 50,000 to 60,000 لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس سال 57% زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. لاہور سے تعلق رکھنے والی طالبہ نے پنجاب کی ثقافت پر مبنی کہانی کو جدید رنگ میں اپنے مضمون میں پیش کیا، جسے مقابلے میں بہت پذیرائی ملی. میرا ریزن یہی تھا کہ پنجاب اتنا ڈائیورس اور رچ کلچر رکھتا ہے اینڈ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی سٹوریز کو گلوبل لیول پہ پیش کیا جائے. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ پنجابی کلچر کی ایک کہانی گلوبل لیول پہ پریزنٹ ہوئی ہے تھرو می، اینڈ وہ ریکگنیشن لے کے واپس آئی ہے. ہمنا کے بھائی اسامہ کاردار کا کہنا تھا، ہمنا ہمیشہ سے ہی محنتی رہی ہے. خوشی ہے کہ اس نے نہ صرف ہمارا بلکہ ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. ہماری فیملی کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے، اور شی از دا ون جو پاکستان کے لیے ایک ایوارڈ لے کے آئی ہے. ایون پاکستان کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے. ہم آگے بھی اس کو ایسے سپورٹ کریں گے کہ اور چیزیں وہ کر سکے اور اپنے جو اس کے ڈریمز ہیں وہ پورے کر سکے. ہمنا کاردار کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں بھی لکھاری کے طور پر ملک کی نمائندگی کرنا چاہتی ہیں. ہمنا کاردار کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی نوجوان نہ صرف عالمی مقابلوں میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ نمایاں مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایوارڈ ان کے لیے مستقبل میں نئی راہیں کھولے گا. کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42 لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.